हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरिकल रीडिंग के साथ में। इस रीडिंग के अंदर मैं डाइस का भी इस्तेमाल करने वाली हूँ। अभी से लेके अगले कुछ घंटों में इस इंसान, इस व्यक्ति की इमोशंस, भावनाएँ आपको लेकर क्या है, जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो। ये व्यक्ति, इंसान किसी के लिए आपके क्रश हो सकते हो सकता है किसी के लिए आपके एक्स्ट्रा मैरिटल हो, किसी के लिए हो सकता है वो आपकी जीएफ या बीएफ हो, हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। जैसी भी सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट या सेपरेशन, राइट। आपके पार्टनर की फीलिंग्स अगले कुछ घंटों में क्या है, किस प्रकार है, वो इस रीडिंग के अंदर मैं बहुत ही डिटेल में चेक करूँगी। नेक्स्ट एक्शन को लेके आपके पर्सन के माइंड में क्या कुछ है, ये भी इस रीडिंग के अंदर, उनके मैसेजेस क्या है, सब कुछ हम जानेंगे, देखेंगे बहुत ही डिटेल में। आप एनर्जी एक्सचेंज करिए। टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी उसके अगले कुछ घंटों के लिए रीडिंग, ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। एनर्जी अलाइनमेंट, एनर्जी के साथ अलाइनमेंट पे आने के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे गाइस। ओके, अगर आप में से किसी को भी पर्सनल कंसल्टेशन बुक करनी है अपने अपने पार्टनर की पर्सनल रीडिंग की बुकिंग के लिए, आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ओके, चलिए अब आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अपने पार्टनर का नाम अपने मन में 3 बार लेंगे आप लोग। हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड कर यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। अगले कुछ घंटों में इनके पार्टनर इन्हें लेकर क्या महसूस कर रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या आप और वो बहुत दूर दूर हो, मुझे ये दिखाई देता है कि ये व्यक्ति, इंसान अगले कुछ घंटों में आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोचेगा तो सही, लेकिन अपने तरफ से कोई एक्शन या डिसीजन या इनिशिएटिव लेता हुआ नज़र नहीं आएगा। इस इंसान की एक्सपेक्टेशन ये बहुत ज़्यादा रहेगी कि आप अपने तरफ से एफर्ट्स डाल दें, आपका कॉल आ जाए, आप मैसेज कर दें, आप बातचीत को शुरू कर दें, इनिशिएट बेसिकली आप कर दें। ये इंसान, ये व्यक्ति पूरी तरीके से चाहेगा कि रिश्ता या कनेक्शन आगे बढ़े, रिश्ते में, कनेक्शन में ग्रोथ हो। ये पर्सन भी स्टक नहीं रहना चाहता जिनके बारे में आप सोच रहे हो, लेकिन अपने तरफ से वो पहला स्टेप लेने से पहले ये इंसान, व्यक्ति बहुत ओवर थिंक करता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आता है। इनकी राशि एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकती है, मीन हो सकती है, धनु हो सकती है गाइस। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, थैंक यू। एरीज हो सकती है किसी के लिए, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है एरीज। आपकी भी राशि एरीज हो, इनकी भी राशि एरीज हो, ऐसा मुझे नज़र आता है। थैंक यू सो मच। अगले कुछ घंटों में वो आपको बहुत मिस भी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। 66। सो ये इंसान, व्यक्ति आपको लेकर बहुत कुछ फील करेगा या करेगी, इमोशनली भी रोमांटिक फीलिंग्स आपको लेकर मुझे इनके मन में बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं। एंड मुझे ये भी दिखाई देता है कि अपने मन ही मन में बहुत सोच विचार चलना कि रिश्ते में, कनेक्शन में पहले क्या था और अभी क्या है। आपके पार्टनर बहुत पहले वाले दिनों को अभी वाले दिनों से जोड़ते हुए, कंपेयर करते हुए, नापते तोलते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसका रीज़न साफ और स्पष्ट तरीके से मैं देख पा रही हूँ। इस इंसान को अभी भी आपकी उतनी ही ज़रूरत है जितनी ज़रूरत पहले थी, बट ये व्यक्ति, ये इंसान खुद आगे नहीं बढ़ना चाहता या खुद आगे नहीं बढ़ना चाहती। वो आपके इंतज़ार में बैठा है कि आप आगे बढ़ेंगे, बट इस इंसान के मन में इक्वल गिव एंड टेक की भावना और स्ट्रॉन्ग होगी अगले कुछ घंटों में। इन्हें आप अभी भी याद आ रहे हो और अगले कुछ घंटों में आपकी याद इन्हें और ज़्यादा आएगी, और आपकी याद में भी वो पुरानी मेमोरीज़ को ज़्यादा मिस करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे। ओके, अगर आपके पार्टनर का मूलांक या भाग्यांक नंबर 6 है या दिसंबर के महीने में जन्म हुआ है आपके पर्सन का, या ये महीना आपके लिए अगर स्पेशल है, देन ये रीडिंग, ये वीडियो भी आपके लिए खास होगी। चलिए और आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें अगले कुछ घंटों में इस व्यक्ति की हालत। थैंक यू। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, किसी के लिए मुझे ये नज़र आता है कि शादी को लेके, मैरिज को लेके आप दोनों के बीच में बहुत इश्यूज चल रहे हो सकता है। बट ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि आपको बहुत लंबे समय से एंजल नंबर 666 या 1111 या तो फिर 444 आपको बहुत लंबे समय से दिखाई दे रहा हो। ये जो मैनिफेस्टेशन वाले नंबर्स होते हैं ना, वो आपको बहुत लंबे समय से दिख रहे होंगे। मुझे ये भी दिखाई देता है कि ये व्यक्ति, इंसान आपको लेके मैरिज, शादी, स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म वाली प्लानिंग, एक किस्म की ऐसी एनर्जी को मैनिफेस्ट करना चाह रहा है या
ऐसी एनर्जी को मैनिफेस्ट करने की ऊर्जा में जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहें, फ्यूचर का सोचें, सिर्फ अच्छा अच्छा सोचें, बुरी चीज़ों के ऊपर ध्यान ना दें, सिर्फ पॉजिटिविटी के ऊपर ध्यान दें। बिकॉज ये कार्ड ही पॉजिटिविटी को दिखा रहा है। अभी तक मेरा एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं है। ओके, स्टार कार्ड बॉटम की एनर्जी आई है। ये व्यक्ति इंसान मैनिफेस्ट करेगा आपको पाने की इच्छा या डिज़ायर इस इंसान के मन में बहुत स्ट्रांग मुझे चलती हुई नज़र आ रही है। अगर कुंभ राशि है आपके पर्सन की, या इवन आपकी कुंभ राशि है, तो ये एनर्जी और भी ज़्यादा स्ट्रांग मुझे नज़र आती है। ओके, इसके अलावा मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि किसी के लिए हो सकता है आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो गाइस। ओके, और ये व्यक्ति, ये इंसान कोई भी डिसीज़न, कोई भी फैसला अपने हिसाब से, अपने मन के अकॉर्डिंग नहीं ले सकता या नहीं ले सकती। किसी किस्म का बंधन या रिस्ट्रिक्शन डेफिनेटली इस पर्सन के लाइफ में, और ये उस चीज़ को लेकर बहुत सोच विचार करते हुए मुझे दिखाई दे रहे। इनके मन में आपको लेकर शादी की इच्छा, फैमिली प्लानिंग, सेलिब्रेशन जैसी एनर्जी, वो आपको अपने लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर या जीवन साथी के रूप में देखते हैं या इमेजिन करते हैं। ऐसी भी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मैरिज, शादी को लेके बहुत सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज ये व्यक्ति इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। उनके दिल में, उनके मन में आपकी कद्र, आपकी रिस्पेक्ट, आपकी वैल्यू डेफिनेटली मुझे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ओके, और बहुत ऐसी एनर्जी रहेगी जहाँ पर ये व्यक्ति इंसान एक किस्म का इम्बैलेंस फील करेगा अपने भीतर, अपने मन में। बिकॉज अब देखिए 6 और 9, ये 69 एंजल नंबर हमेशा इम्बैलेंस एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करता है। 69 जब भी आपको दिखना शुरू हो जाए, आप समझ लीजिए कि आपकी ऊर्जा इम्बैलेंस है कहीं तो, या तो करियर में, या तो लव में, या स्पिरिचुअलिटी, या प्रैक्टिकल लाइफ, जो भी आप कह सकते हैं। जब भी आपके लाइफ में किसी किस्म का इम्बैलेंस आपको फील होना शुरू होगा, या हो सकता है आपको फील ना हो, एंजल्स ये नंबर आपको बहुत दिखाएंगे, और तब तक ये नंबर आपको दिखाते रहेंगे जब तक आप वो प्रॉपर बैलेंस नहीं लेके आते। सो ये एक बहुत मेजर एनर्जी मुझे नज़र आई। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू। अगले कुछ घंटों में के मन में और क्या है, थैंक यू सो मच। आप लोग एनर्जी एक्सचेंज करिए गाइस। आप कुछ सवाल मैं यहाँ पर चेक करूँगी, जो जानना बहुत ज़रूरी है। अगले कुछ घंटे में क्या इनके पार्टनर के दिल में इनके लिए डीप इमोशंस, भावनाएं होंगे, प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू सो मच। 7 ऑफ पेंटिकल्स, या ये व्यक्ति इंसान आपके बारे में बहुत गहराई से सोचेगा अगले कुछ घंटे। ये इस इंसान को पता है कि इसने कितना सोचा है आपको। ओके, और मुझे ऐसे भी दिखाई देता है कि ये व्यक्ति इंसान अपने लाइफ से बिल्कुल भी डिससेटिस्फाइड है इस समय पर, इस वक्त पर। इसको खुद को नहीं पता कि इसको क्या चाहिए, बट एक चीज़ जो इस इंसान को पता है वो है पेशेंस। आपके पार्टनर के अंदर सब्र नहीं, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, इसको पता है कि आगे सब ठीक होना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब तक करना है, लेकिन सब्र या पेशेंस नहीं है। ओके, और वो खुश भी नहीं है अपनी लाइफ में, अपने जीवन में। ऐसी भी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए 7 नंबर की एनर्जी 2 बार और दोनों साथ में। किसी को हो सकता है एंजल नंबर 777 या 77 बहुत देखने को मिले, या ये दोनों कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि अगले कुछ घंटों में आपके पार्टनर किसी किस्म की प्लानिंग को लेके सोचेंगे कि मैं कुछ ऐसा करूँ, कुछ ऐसा शॉर्टकट ले लूँ कि बात बन जाए, जो रिश्ता या कनेक्शन बिगड़ रहा है, जो डिस्टेंस या दूरी आई है, वो ठीक हो जाए, फिक्स हो जाए, हील हो जाए। इसके लिए मुझे झूठ भी बोलना पड़े, या किसी किस्म का दिखावा भी करना पड़े तो चलेगा। ओके, सो ये उस तरीके का सत्यवादी तरीके का इंसान नहीं है जिनके साथ में आप डील कर रहे हो। ये इंसान, ये व्यक्ति झूठ बोलने को भी तैयार है, चालाकी या चीटिंग करने को भी तैयार है कनेक्शन में आगे बढ़ने के लिए, बिकॉज इसको अच्छा फील नहीं हो रहा, और अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए कुछ भी करेगा, किसी भी हद तक जाएगा। ये वो एनर्जी है गाइस। यूनिवर्स प्लीज़ क्या गाइड करे, क्या अगले कुछ घंटों में इनके मन में मेरे व्यूवर्स के लिए ट्रू इमोशंस या फीलिंग्स होंगे, थैंक यू। 5 ऑफ पेंटिकल, फीलिंग्स फीलिंग्स फीलिंग्स। जब भी मैं फीलिंग्स पूछ रही हूँ, उस इंसान के अपने मसले दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि इंसान, ये व्यक्ति अपने लाइफ में इतना फंसा हुआ है, इतना उलझा हुआ है ना, कि आपको लेके रोमांटिक फीलिंग, आपको लेके बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा सोचना, सपने बुनना, या कुछ अच्छा बोलना, कुछ अच्छी प्लानिंग करना आपको मनाने के लिए, ये उन चीज़ों के ऊपर इस इंसान का ध्यान ही नहीं। अगले कुछ घंटे में अपनी लाइफ को लेके ये व्यक्ति इंसान बहुत सोचेगा। ओके, कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मैंने वो कर दिया, अब मैं आगे क्या करूँ, मैं तो फंसा हुआ हूँ, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, मैं ऐसा क्या कर दूँ कि एकदम से मिरेकल हो जाए, कोई ऐसा शॉर्टकट ही ले लूँ मैं, ऐसी एनर्जी है। और आपको खोने का यहाँ पर वो एहसास इस इंसान के मन में डेफिनेटली है। ओके, अगर आपने कुछ हेल्प इस इंसान को देने की कोशिश करी है, आपके पार्टनर वो भी बहुत मिस करेंगे कि अगर आप होते तो इस इंसान को अभी भी वही सब देते रहते। अब ये हेल्प चाहे किसी भी प्रकार का हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली गाइस ये व्यक्ति इंसान अगले कुछ घंटों में आपको लेके वो मिसिंग एनर्जी ज़रूर फील कर रहा है या कर रही है। बिकॉज 5 ऑफ पेंटिकल्स ये लैक वाली ऊर्जा है।
ओके, सो यस, ये इंसानी व्यक्ति आपको अपने से दूर जाता हुआ देख रहा है या पा रहा है अगले कुछ घंटों में। ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, कुछ चालाकियाँ, कुछ प्लानिंग, कुछ स्ट्रैटेजी बनाना। ओके, सो ये एनर्जी मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रही है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, अगले कुछ घंटों में इस इंसान के मन में और क्या है जिसको वो छुपा रहा है या छुपा रही है। थैंक यू वेरी मच। अगले कुछ घंटों में ऐसा क्या है जिसे वो छुपा रहा है या छुपा रही है। 7 ऑफ कप्स, अगले कुछ घंटों में आपके पार्टनर ये छुपाएंगे आपसे कि इस इंसान के मन में सिर्फ और सिर्फ आप चल रहे हो। और ये व्यक्ति इंसान हो सकता है बहुत प्रैक्टिकल दिखे, बहुत ज़्यादा ऐसा दिखाने की कोशिश करे कि ये बहुत रिस्पॉन्सिबल है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके ऊपर है, ये बहुत प्रैक्टिकल है, अपने लाइफ के ऊपर बहुत ध्यान दे रहा है या दे रही है, बिजी है ये व्यक्ति बेसिकली। बट मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अगले कुछ घंटे ये बात आपके पार्टनर छुपा जाएंगे कि ये इंसानी व्यक्ति आपको लेके बहुत ओवर थिंक करे। इस इंसान के मन में बहुत ओवर थिंकिंग है, ये व्यक्ति पूरा उलझा हुआ है या उलझी हुई है। ये व्यक्ति जितना प्रैक्टिकल दिख रहा है, जितना ज़्यादा इस इंसान की लाइफ आपको बाहर से अच्छी दिखाई दे रही है, अंदर से वैसा कुछ है नहीं, ऐसी भी एनर्जी है। और कुछ डिसीज़न भी करना है आपके पार्टनर को जिसको वो लगातार टाल रहा है कि ठीक है आज ये डिसीज़न कर लूँ, कल ये डिसीज़न कर लूँ। टालने की ऊर्जा में बहुत स्ट्रांग मुझे ये व्यक्ति इंसान दिखाई दे रहा है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स अगले कुछ घंटों में व्यूवर्स के लिए अगले कुछ घंटों में वो क्या सोचेगा, स्पेशली मेरे व्यूवर्स के लिए। थैंक यू। ओके, आपके साथ में रिश्ते को, कनेक्शन को आगे बढ़ाने के बारे में सोचेगा, आपके साथ में मिलना, आपके साथ लाइफ में एंजॉय करना और थोड़ी शो ऑफ भी आपके सामने करना चाहेगा ये व्यक्ति इंसान। कुछ तो दिखावे जैसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ये व्यक्ति इंसान आपसे बात करने के बारे में बहुत सोचेगा अगले कुछ घंटों में। इस इंसान का मन यही करेगा कि आप दोनों के बीच में अच्छा टाइम बीते, आप दोनों के रिश्ते में, कनेक्शन में ग्रोथ आए। रिश्ता या कनेक्शन अगर बहुत रुक गया है ईगो इश्यूज़ की वजह से, झगड़ों की वजह से, आपके पार्टनर के मन में यही रहेगा कि रिश्ते को, कनेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। मेरी 6 नंबर बहुत हाईलाइटेड है, नंबर 4, नंबर 9, नंबर 6 और नंबर 7 यहाँ पर बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। आपके पार्टनर से जुड़ा हुआ हो सकता है। ओके, 3 ऑफ कप, सेलिब्रेशन, खुश रहना चाहता है ये व्यक्ति इंसान आपके साथ, इंजॉय करना चाहता है ये व्यक्ति इंसान आपके साथ, और कोई अच्छा मोमेंट बीता है पास्ट में उसको भी बहुत मिस करेगा। एंड ये व्यक्ति, ये इंसान ये भी कह रहा है कि मैं तुमको अपनी लाइफ में बहुत खुश देख रहा हूँ, बहुत अच्छे से अपने लाइफ में, अपने जीवन में आगे बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। ये व्यक्ति आपसे पूछ रहा है कि तुमको मेरी याद नहीं आती क्या। जैसे ये इंसान, ये व्यक्ति आपको बहुत मिस कर रहा हो और आपसे पूछना चाहता हो कि आप क्या फील करते हो। इस इंसान को आपके बारे में जानना है। ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी लाइफ को ऐसी एनर्जी में देख रहा है जहाँ पर इन्हें ऐसा लगता है कि आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स। वन मोर कार्ड, डेविल। ओके, ये व्यक्ति इंसान आपको लेके स्पेशल फीलिंग्स में डेविल का कार्ड है। ये व्यक्ति इंसान अभी भी आपको उसी तरीके से डोमिनेट करना चाहता है, इमोशनली, फिजिकली, हर तरीके से। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति इंसान आपको लेके बहुत ज़्यादा लस्ट वाली एनर्जी में अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ। फिजिकल अट्रैक्शन इस इंसान के मन में आपको लेके बहुत स्ट्रांग है, और ये भी अगले कुछ घंटों की एनर्जी में ही मुझे नज़र आए, जो कि स्पेशली आपकी वाली एनर्जी में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, और बॉटम में 4 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर आपको ओवरऑल जो इनकी एनर्जी है ना, वो यही है कि ये व्यक्ति इंसान आपको ये कह रहा है या कह रही है कि सेकंड चांस चाहिए। ओके, ये व्यक्ति इंसान आपके साथ रिश्ते को, कनेक्शन को मिस नहीं करना चाहता, खोना नहीं चाहता, आपको दूर जाता हुआ नहीं देख पा रहा, ऐसी एनर्जी है। सो ये व्यक्ति इंसान आपके साथ दोबारा जुड़ना चाहता है या जुड़ना चाहती है, सेकंड चांस मांगना, ऐसी एनर्जी है। इस इंसान की इच्छा या डिज़ायर बेसिकली आपको लेके यही है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ आना चाह रहा है या आना चाह रही है, बट इन्हें चाहिए कि आप पहला स्टेप ले। अगर आप पहला स्टेप लेते हो तो ये व्यक्ति इंसान आपकी तरफ बढ़ेगा, ऐसी एनर्जी। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बैठ के सिचुएशन को बस देख रहा है और अपनी तरफ से कोई भी इनिशिएटिव या एफर्ट्स डालने की ऊर्जा में नहीं है। ओके, सो अगले कुछ घंटे ये आपके पार्टनर की मुझे मेन एनर्जी नज़र आती है। चलिए अब कार्ड से देखते हैं इस इंसान के मैसेजेस आपको लेकर क्या हैं, वो कौन से स्पेशल मैसेजेस हैं जो ये व्यक्ति, ये इंसान आपको कहना चाहता है या चाहती है। ओके, आप लोग एनर्जी एक्सचेंज करिए अगर आपने नहीं किया है, और एनर्जी को क्लेम करिए कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा मैंने कल ही राशिफल अपलोड किया है आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर कि आपके लाइफ में, लव लाइफ में कौन और क्यों आ रहा है। कोई नया पर्सन यूनिवर्स भेज रहे हैं आपकी तरफ, या जिनके साथ आप करंट में डील कर रहे हो वो आपकी लाइफ में आ रहे, कब तक आ रहे हैं, पूरी डिटेल्स, उनकी इंटेंशन, सब कुछ मैंने उसमें राशि से कवर किया है। तो बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी आपको उस रीडिंग से, ज़रूर सुनिएगा उसे।
ओके, प्लेलिस्ट में ही है इसी चैनल टैरो विथ मिशा पर। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर का क्या इंपॉर्टेंट या अर्जेंट मैसेज है। आपके पार्टनर की राशि में बाय द वे मुझे मकर बहुत स्ट्रांग नज़र आता है, कैप्रिकॉर्न, इसके अलावा एरीज़ मैंने आपको पहले ही बताया था और एरीज़ आ भी गया है, तो एरीज़ बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। ओके, इसके अलावा लियो सैजिटेरियस भी है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी मुझे दिखाई देता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस तो है ही, सभी राशियाँ ऑलमोस्ट है, बट यहाँ पर एरीज़ और कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा स्ट्रांग एनर्जीज में मैं देख पा रही हूँ। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें क्या कोई ख़ास मैसेज अगले कुछ घंटों में, अगले कुछ घंटे इस इंसान के मन में क्या बातें हैं व्यूवर्स को जो वो कहना चाहेंगे। ओके, सो पहला ही कार्ड यहाँ पर जो आया है वो ये बता रहा है कि ये व्यक्ति इंसान आपको लेके बहुत ज़्यादा फिजिकली आपके बारे में सोच विचार कर रहा है और ये व्यक्ति इंसान आपके साथ इंटीमेट होना चाहता है। अगर मैं साफ और सीधे शब्दों में आपको बताऊं, अगले कुछ घंटे ऐसे होंगे जहाँ पर इस इंसान के मन में आपको लेके फैंटेसीज बहुत जागेंगी और अगर पास्ट में कभी ऐसा हुआ है, कोई अच्छा मोमेंट इस इंसान के साथ में आपका बीता है, डेफिनेटली ये व्यक्ति इंसान बहुत मिस करेगा या करेगी। ये ऊर्जा मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, प्लीज़ गाइड करिए यूनिवर्स, थैंक यू। नेक्स्ट मैसेज, पास्ट लव, मुझे दिखाई दे रहा है कि इस इंसान को, इस व्यक्ति को ये रियलाइज़ हुआ है कि आप दोनों के बीच में किसी किस्म का पास्ट लाइफ कनेक्शन है या आप दोनों का रिश्ता, आप दोनों का कनेक्शन पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है। ओके, और यूनियन, रिकन्सिलिएशन या आपके लिए एक अलग ही खिंचाव इस इंसान को महसूस होगा। इस इंसान को समझ में नहीं आएगा ये इमोशनल लेवल पे है या फिजिकल लेवल पे है, एंड क्योंकि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप डेफिनेटली महसूस कर पाओगे। अगले कुछ घंटे में आपको इस इंसान की याद भी आएगी और आप इस इंसान की तरफ खिंचोगे, या तो कोई साइन दिखेगा, कोई संकेत दिखेगा, या फिर नेचुरली आपको ऐसा फील होगा कि आपको ज़्यादा इस इंसान की याद आ रही है, फिजिकली भी इमोशनली भी। ओके, और ये अगले कुछ घंटे में होने वाला है। नेक्स्ट मैसेज, रिलीज द पास्ट, आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि अगर आगे बढ़ना है तो पुरानी चीज़ों को भूलना पड़ेगा। ओके, ओपन अप, आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा। ओके, जैसे इस इंसान को, इस व्यक्ति को बहुत कुछ कहना है लेकिन अपने आप को खुद के ऊपर बहुत कंट्रोल बना के इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने रखा हुआ हो, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर इस इंसान की नज़र आती है। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या है इस इंसान के मन में जिसको वो नहीं बोल रहा या नहीं बोल रही। फ्रेश स्टार्ट, यही आपके पार्टनर के मन में, इस इंसान को समझ में नहीं आ रहा कि मैं बोलूँ कैसे, मुझे स्टार्ट करना है, मुझे चीज़ें आगे बढ़ानी है, लेकिन मैं बोल भी नहीं पा रहा, मैं बोल भी नहीं पा रही। सो कुछ ऐसा हो सकता है गलती इस इंसान से हो गई हो, या हो सकता है अपने आप में वो गिल्ट महसूस हो रहा हो, या हो सकता है कि आपके पार्टनर का इस इंसान की आदत में हो, ईगो इश्यूज हो सकते हैं गाइस, या किसी के लिए कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, आपके पार्टनर को शुरुआत करने में बहुत प्रॉब्लम होती हो, ऐसी एनर्जी, जो भी रीज़न रहे। लेकिन ये व्यक्ति इंसान बोलना चाह रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा। ये शुरू में पहला कार्ड ये यही बता रहा था ना कि इस इंसान को आगे बढ़ाना है, लेकिन वो पहले आप इनिशिएट कर दे, अगर आप पहले बोलेंगे तो ये इंसान आगे बढ़ेगा, ऐसी एनर्जी आई थी, राइट। और यहाँ से भी वो कंटिन्यूएशन में बोलना बहुत कुछ है लेकिन बोल नहीं रहा, और क्या बोलना है तो फ्रेश स्टार्ट। सो अगले कुछ घंटे इंसान व्यक्ति बहुत सोचेगा नई शुरुआत के बारे में, लेकिन बोल नहीं पाएगा, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही। और क्या मैसेज है एंजल्स, थैंक यू। ओके, गिव प्लस रिसीव, ऐसा लगता है कि अभी तक आप दोनों के बीच में वो इक्वल गिव एंड टेक हुआ नहीं है, क्योंकि ये कार्ड ऐसे आया है। हो सकता है किसी एक ने ज़्यादा दिया हो, किसी एक ने ज़्यादा रिसीवर, कोई एक बहुत रिसीवर की एनर्जी में, कोई एक बहुत ज़्यादा गिवर की एनर्जी में। तो जो भी हुआ हो, आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि हम फिर से इक्वल गिव एंड टेक कर सकते हैं, हम फिर से म्यूचुअल कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं हमारे बीच में, जहाँ भी वो बैलेंस खोया है उसे फिक्स कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ से इम्बैलेंस एनर्जी और वहाँ 69, मैंने आपको बताया था ना कि एनर्जी इम्बैलेंस होगी तभी 69 आपको दिखेगा, और यहाँ से भी वही मैसेज है। इस इंसान को भी रियलाइज़ हो रहा है कि हमारे बीच में जो रिश्ता है, जो कनेक्शन है, जो एनर्जीज है, यहाँ पर कुछ भी बैलेंस में नहीं है। ओके, सोलमेट, यस, ये एनर्जी है। यहाँ भी देखिए पास्ट लव का कार्ड, इस इंसान को ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो लस्ट वाली ऊर्जा भी, कि पहला ही कार्ड ऐसा बता रहा है कि आपके पार्टनर फिजिकली आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं। सो फिजिकल अट्रैक्शन है, लेकिन यहाँ पर इमोशंस वाले कार्ड भी, यहाँ पर पास्ट लाइफ की एनर्जीज भी, ये व्यक्ति इंसान इमोशनली फिजिकली दोनों तरीके से, दोनों प्रकार से आपको मिस करेगा अगले कुछ घंटों में। और सोलमेट का कार्ड यही बता रहा है कि आपके साथ में रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन फील करना, आपके जैसे ही थॉट्स या विचार इस इंसान के मन में भी होना। सोलमेट जिसके साथ हमारी आत्मा अच्छा फील करती हो, अपनापन फील करती हो,
जो आपको बहुत हेल्पिंग लगे, आपको अपने जैसा लगे, आपको बहुत सपोर्टिव लगे अपने लिए, जिसके साथ मिलके आपको अपनापन महसूस हो। ओके, सो आपके पार्टनर को लगेगा ये सब उन्हें आप में मिलती थी, ये सब उन्हें आपसे फील होता था। सो ये चीज़ें हैं, अगले कुछ घंटों में ये सब महसूस करेगा ये व्यक्ति आपको लेकर। नेक्स्ट मैसेज, ऑप्शंस। यूनिवर्स प्लीज़ कंफर्म करिए ऑप्शंस का कार्ड क्यों है, क्या अभी भी ऑप्शंस हैं? थैंक यू। पिलो टॉक। मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान, इस व्यक्ति के लाइफ में अभी वो सारे ऑप्शंस नहीं हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में शायद कोई ऑप्शन आ गया होगा, और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी आपके तरफ बढ़ने से पहले या आपकी तरफ इस न्यू बिगिनिंग को लेके बहुत सोच विचार कर रहा है। ओके, वो ओवर थिंक वाली एनर्जी में, वो पैर पीछे करने वाली एनर्जी में है। इस इंसान को लग रहा है कि कहीं आपकी लाइफ में कोई दूसरा ना आ गया हो सकता है। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके बीच में नो कॉन्टैक्ट लंबे समय से चल रहा है, या ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके बीच में कोई क्लैरिटी ही नहीं है। आप दोनों बोलने के लिए बोलते हो कि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, लेकिन रियलिटी यही है कि एक दूसरे की लाइफ को लेके आप दोनों में से किसी को भी बहुत ज़्यादा कुछ बातें नहीं पता। ओके, सो ये व्यक्ति, इंसान आपसे बहुत सारी बातें करना चाहता है, डीप कन्वर्सेशंस। ओके, हो सकता है पहले भी देर रात, लेट नाइट आप दोनों बहुत बातें किया करते थे, और ये बातें ऐसी नहीं कि नॉर्मल बातें, डीप लेवल की बातें, मे बी लाइफ को लेके, जीवन को लेके, फ्यूचर को लेके, प्लानिंग क्या है उसको लेके। ओके, सो ये व्यक्ति, इंसान आपसे बहुत सारी बातें करना चाहता है, लेकिन वही है, दिल का ताला बंद किया हुआ है इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने। इसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं बात शुरू कहाँ से करूँ, स्टार्ट कैसे करूँ। सो ये एनर्जीज है यहाँ पर। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। हिडन एजेंट। ये व्यक्ति, इंसान आपको छुप छुप के स्पाई करेगा या करेगी देर रात, लेट नाइट। देर रात इस वजह से कह रही हूँ ना, क्योंकि देखिए, मैं जब ये रीडिंग अपलोड कर रही हूँ तब ऑलमोस्ट रात हो चुकी है, और जब अगले कुछ घंटे के लिए आप देखोगे तो रात की एनर्जी, राइट। लेकिन टाइमलेस वीडियो है, तो जब जिस समय जिस वक्त ये रीडिंग आएगी, क्योंकि पिलो टॉक के बाद ये कार्ड आया है, तो देर रात, लेट नाइट बहुत स्पाई किया हो इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने आपको, ऐसी ऊर्जा मुझे यहाँ पर नज़र आती है। क्योंकि इस इंसान का मन नहीं मान रहा, बार बार आपको चेक करना, आपकी इमेजेस देखना, आपके सोशल मीडिया को स्पाई करना, लास्ट सीन चेक करना, क्या कुछ चल रहा है, कितने पोस्ट अपलोड हुए हैं, लास्ट कब एक्टिव थे आप। तो कुछ तो ऐसे इंसान को देखने की इच्छा या जिज्ञासा रहेगी कि आप एक्टिव हो सोशल मीडिया पे या नहीं, या क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, आपके जीवन में। सो इस इंसान को कुछ पता नहीं चल पा रहा, और इस वजह से ये आपके ऊपर नज़र रखना चाहता है, या रख रही है, रख रहा है, ऐसी ऊर्जा। रीलोकेटिंग। अगले कुछ घंटे में अगर आप दोनों दूर हो, डिस्टेंस में हो, तो इस इंसान की बहुत इच्छा होगी कि वो आपसे बात करे, आपसे मिले, आपसे जुड़े। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। चलिए, अब हम डाइस से देखेंगे कि नेक्स्ट एक्शन को लेकर क्या सोच रहा है या फील कर रहा है ये पर्सन, ये व्यक्ति, ये इंसान। आप लोग एनर्जी को कमेंट सेक्शन में क्लेम करिए। अच्छा, कुछ इनिशियल यहाँ पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें बी दिखा है मुझे। ओके, आपके पार्टनर के नेम में SH आता होगा, किसी के लिए R इम्पॉर्टेंट है गाइज, J और Y दिख रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी के लिए। किसी के लिए हो सकता है N आपके पार्टनर का इनिशियल हो, U किसी के लिए इनिशियल में आ सकता है, M मैंने शायद आपको बता दिया है, G भी है यहाँ पर, और A बार बार दिखाई दे रहा है। ओके, सो ये कुछ इनिशियल्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। D अल्फ़ाबेट से आपके पार्टनर का नाम शुरू होता हो, ऐसी भी एनर्जी मुझे नज़र। V बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, राइट। V बहुत इंपॉर्टेंट है, और किसी के लिए S भी हो सकता है, स से आपके पार्टनर का नाम शुरू होता हो, ऐसी भी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। हर महादेव, प्लीज़ गाइड करें नेक्स्ट एक्शन, अगला कदम। क्या अगले कुछ घंटे में ये व्यक्ति, इंसान किसी प्रकार के निर्णय या डिसीज़न को लेकर सोचेगा? इस इंसान के मन में क्या ख्याल आने वाला है डिसीज़न को लेके, फ्यूचर को लेके, नेक्स्ट एक्शन को लेके? शुभकामना गुरुजी, प्लीज़ गाइड करिए, थैंक यू कलेक्टिव्स के लिए। नंबर 10, लियो, मून। बहुत ही क्लियर कट दिखाई देता है। जब भी इंसान, ये व्यक्ति आपके लिए डिसीजन लेने के बारे में सोचता है, आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोचता है, इस इंसान को अपनी इमेज याद आती है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि मेरी इमेज ख़राब हो जाएगी, या मेरी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी लोगों की नज़र में, सोसाइटी की नज़र में। लोग, समाज, सोसाइटी, परिवार, फैमिली, परिवार नहीं, ये पूरी सोसाइटी के बारे में सोचता हुआ दिखाई दे रहा है ये इंसान, ये व्यक्ति। ओके, ओवरऑल कि वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी, 4 लोग, फलाने लोग। सो ये इंसान, ये व्यक्ति आगे बढ़ना तो चाहता है, लेकिन सोचता बहुत कुछ है, ऐसी एनर्जी। दूसरा,
इनके करियर में इनस्टेबिलिटी मुझे नज़र आ रही है। सो अपने करियर को लेके बहुत सोच रहा है। जब भी इंसान या व्यक्ति फ्यूचर के बारे में प्लान करता है या करती है, जब भी इसको लगता है कि मैं आगे बढ़ूँ, तो इसके मन में जो पहला थॉट आ रहा है वो है करियर। अब अगर हो सकता है कि इस इंसान का करियर स्टेबल हो सकता है आपके करियर में कुछ इश्यूज़ हो जो आपने इस इंसान को बताया हुआ हो, या उनके खुद के करियर में इस समय पर, इस वक्त पर किसी किस्म के प्रॉब्लम्स को ये व्यक्ति इंसान फेस कर रहा है। और कैसा प्रॉब्लम है, मे बी बॉस के साथ में संबंध में तनाव, या ऑफिस पॉलिटिक्स, या इमेज को लेके कुछ हो सकता है, पावर पोजीशन को लेके कोई प्रॉब्लम आई हो। ओके, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र, जॉब छूटने जैसी एनर्जी तो नज़र नहीं आती, लेकिन हाँ, और किसी के लिए कुछ नया स्टार्ट करना चाहता है, अपना खुद का बिजनेस, अपना खुद का काम, क्योंकि यहाँ पर लियो है ना, तो वो रॉयल्टी वाली एनर्जी, वो अपने ढंग से काम करना, अपने आप को किंग समझ लेना, ऐसी एनर्जी। सो ये व्यक्ति इंसान किसी के अंडर में रह के काम करना इस इंसान को हो सकता है पसंद ना हो, या अपना खुद का कुछ क्रिएट करना चाहता हो, ऐसी भी एनर्जी। ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ नेक्स्ट एक्शन में, बिकॉज जब भी इस इंसान को आगे बढ़ना होता है ना, जब भी इस इंसान को लगता है कि अब मुझे कुछ प्लान करना पड़ेगा, कुछ जोरदार प्लानिंग करनी पड़ेगी, ये चीज़ें छोटे मोटे एक्शन से नहीं होने वाले, कुछ सॉलिड करना पड़ेगा, तब इस इंसान के मन में ये सारी बातें आने लगती है कि नहीं, अभी तो लोग, सोसाइटी, परिवार, मेरा इमेज, करियर भी तो फिक्स करना है। तो बहुत सारी बातें इस इंसान के मन में आती है, और अगले कुछ घंटे में भी ये व्यक्ति इंसान आगे बढ़ना तो चाहेगा, लेकिन ये सारी बातें इन्हें रोकेंगी। बट ये जो मून की एनर्जी है ना गाइस, ये मुझे ये बता रही है कि आपके पार्टनर दिल से या मन से आपके लिए डिसीज़न या एक्शन लेने के बारे में सोच तो रहे हैं। ओके, क्योंकि इस इंसान को, इस व्यक्ति को लगाव फील होगा आपके लिए। लेकिन चंद्रमा, वही बात है, चंद्रमा का आकार घटता बढ़ता रहता है। ओके, पूरे सोलर सिस्टम के अंदर जो चंद्रमा है वो बहुत ही फास्ट मूविंग प्लैनेट है। हर 2-2.5 दिन के अंदर उसकी पोजीशन चेंज होती है, और चंद्रमा का आकार भी बहुत जल्दी जल्दी घटता बढ़ता रहता है। सो मूड स्विंग्स होंगे इस इंसान को, ये आगे बढ़ने के बारे में सोचेगा, ये पीछे हटेगा। ओके, ऐसी एनर्जी। और किसी किसी के लिए हो सकता है आपके पार्टनर आपको कॉल, टेक्स्ट मैसेज करे, आपसे बात करे, बट मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जितनी ज़्यादा मन की बातें कहेगा ये व्यक्ति, उससे ज़्यादा ये व्यक्ति इंसान आपके सामने ईगो दिखाने की कोशिश करेगा, या ऐसे दिखाने की कोशिश करेगा कि इसको आपकी ज़रूरत नहीं थी, बस इस इंसान ने आपका हाल चाल पूछने के लिए, जैसे आपके ऊपर वो कहते हैं ना तरस खाने वाली ऊर्जा, कि ये तो आपका ही भला कर रहा था आपको कॉल, टेक्स्ट मैसेज करके। सो वो वाली एनर्जी, आपको ये लगेगा कि बाप रे, इतना ज़्यादा अकड़ इस इंसान के अंदर, तो इसने मेरे को मैसेज क्यों किया, ये मेरी तरफ आया क्यों। सो ये ऐसी एनर्जी नहीं, कोई केयर वाली ऊर्जा नहीं। केयर होगी मन में, लेकिन वो दिखाएगा नहीं कि तुम कैसे हो, जेन्युइनली नहीं। ओके, क्योंकि ये लियो की एनर्जी, ये 10 नंबर की एनर्जी, ये बहुत प्रोमिनेंटली ये दिखा रही है कि ये इंसान, व्यक्ति थोड़ा ईगो में रहेगा अगले कुछ देर, अगले कुछ घंटे आपको लेके। और नेक्स्ट एक्शन, डिसीजन में कोई बड़ा एक्शन आता हुआ नज़र नहीं आता इस इंसान के, अपने मुद्दे ख़त्म नहीं हो रहे, ये आपके लिए अभी एक्शन अगले कुछ घंटों में नहीं लेने वाला। ओके, सो जो है वो मैंने आपको बता दिया गाइज, यहाँ पर कोई गोल गोल घुमाने वाली बात नहीं है। अगर नेक्स्ट एक्शन की एनर्जी आती तो मैं आपको वही बताती, लेकिन यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये अपने बारे में, अपनी इमेज के बारे में बहुत प्रैक्टिकली सोचेगा, और मूड स्विंग्स के चक्कर में ये आपके लिए कोई बड़ा एक्शन अगले कुछ घंटों में तो नहीं बनाएगा। हाँ, हो सकता है एनर्जी चेंज हो। ओके, मैं हर दिन आप लोगों के लिए रीडिंग करती हूँ, सो हो सकता है एनर्जी चेंज हो और आगे इनिशिएटिव या एक्शन इस इंसान की तरफ से आपको देखने को मिले, बट अगले कुछ घंटों में ये अपने ही बारे में ज़्यादा ओवरथिंक करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है या दे रही है। ओके, इनकी राशि में लियो भी बहुत प्रोमिनेंट नज़र आता है, एरीज तो है ही है, और इसके अलावा किसी के लिए हो सकता है कर्क राशि भी हो आपके पार्टनर के सन, मून, राइजिंग या असेंडेंट में। कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, वाटर एलिमेंट इंपॉर्टेंट है, और फायर एलिमेंट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ओके, सो ओवरऑल ये कुछ एनर्जीज जो मुझे यहाँ पर नज़र आई, मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपसे ये रीडिंग, ये वीडियो रिलेट हुई या नहीं, और अगर रिलेट हुई तो क्या मैसेज आपसे ज़्यादा मैच हुआ है। एंड अगर आपकी हेल्प हुई है, आपको जानकारी मिली है, तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा क्लैरिटी के लिए राशिफल रीडिंग्स को ज़रूर सुनिए जो कि प्लेलिस्ट में है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। जिन्होंने क्लेम नहीं किया, आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में एनर्जीज़ को क्लेम करिए। मैं मिलूंगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।